तुम्हें चाय बनानी आती? जी, लेकिन हमारे घर में हजूरी ही चाय बनाती हैं। हमें कम ही इत्तेफाक हुआ है। लगता है वकार भाई ने अभी तक वो नवाबी शान बरकरार रखी हुई। आ जाते तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। रिश्ते में भाई हैं। वैसे आए क्यों नहीं? जी, कुछ मसरूफियत है। ओह, और ये तुमने चूड़ियां हाथ में क्यों पकड़ी हुई? लड़कियां तो ऐसे मौकों पे सजती संवरती अच्छी लगती हैं। जी, हमें सजने संवरने का शौक नहीं और ना ही तो जरूरत है। आ गए तुम्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि माँ के कमरे में जाके उसका हाल अहवाल ही पूछ लो। आई एम सॉरी मॉम, मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज आई प्रॉमिस आपका ख्याल रखूंगा। और अभी तक तैयार नहीं हुई, बैठी क्यों हैं आप? प्लीज। एनी प्रॉब्लम? ये चूड़ियां हाथ में पकड़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए। लाइए मैं पहना दूं आपको। नहीं, हम पहन लेंगे, खुद ही पहन लेंगे। आप जाइए यहाँ से। पक्का? जी, आप जाइए। वरना हम दोबारा से आ जाएंगे। आ जाएंगे? तुम इसकी बातों का बुरा मत मनाना। ये लड़का ऐसे ही बकबक करता रहता है। जी। आंटी, बाबा अभी यहाँ है? हाँ बेटा, मैं आपकी आंटी से कह रहा था कि कमरे से बाहर आ जाए ना, बाहर बहुत रौनक है। देखिए आंटी, मैं तैयार हो गई, अच्छी लग रही हूँ ना? आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। और मेरे बाल? बाल भी बहुत अच्छे हैं। हम इसे और प्यारा बना देते हैं। लाओ मैं बाल बना दूं। ज़ेब, कहाँ हो तुम? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। तुम्हें बताना था कि नील आने वाला है, तुमसे मिलवाना है। बचपन से सिर्फ उसने तुम्हारी तस्वीर ही देखी है। अच्छा सुनो, तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे और अदन के लिए मैं बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। इन शादी के झमेलों में मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गई। आपा, उसकी क्या जरूरत थी? ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम मेरे मैके वाले हो और ये मेरे बेटे का होने वाला ससुराल। मैं तो नहीं चाहती ना कि मेरे मैके वाले कहीं से भी कम दिखें इस घर में।